Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड जेरी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू धर्म के बारे में, जो कि हमारे सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और पिछले वीडियोस पेपर्स को देखते हुए ये कह सकते हैं कि धर्म और धर्म दर्शन से संबंधित 2-3 क्वेश्चंस आपको सिविल सर्विसेज या फिर यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की गई एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिलते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और इसमें हम थोड़ा सा हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा विस्तार से बातें करेंगे। तो सबसे पहले हिंदू धर्म के बारे में अगर बात करें तो हिंदू धर्म क्या है? एक धर्म है जिसके अनुयायी अधिकांशतः भारत, नेपाल, मॉरिशस इनमें बहुतायत से पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर सूरीनाम देखे जाए या फिजी देखा जाए तो ऐसी कंट्रीज़ में भी क्या है, हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं वो मिलते हैं। इसे विश्व का प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इसे वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है। विद्वान लोग हिंदू धर्म को भारत की विभिन्न संस्कृतियों एवं परंपराओं का सम्मिश्रण मानते हैं तथा जिसका कोई संस्थापक नहीं है। यह धर्म अपने अंदर कई अलग अलग उपासना पद्धतियाँ, मत, संप्रदाय और दर्शन को समेटे हुए है। अनुयायियों की संख्या के आधार पर यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। संख्या के आधार पर इसके अधिकतर उपासक भारत में हैं और अगर परसेंटेज की बात करें तो प्रतिशत के आधार पर नेपाल में है। हालांकि इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन वास्तव में यह एकेश्वरवादी धर्म है। इसे सनातन धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहते हैं। इंडोनेशिया में इस धर्म का औपचारिक नाम हिंदू आगम है। हिंदू केवल एक धर्म या संप्रदाय ही नहीं है, अपितु जीवन जीने की एक पद्धति है। तो अब बात करते हैं हिंदू धर्म के इतिहास के बारे में। सनातन धर्म पृथ्वी के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। हालांकि इसके इतिहास के बारे में अनेक विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं। आधुनिक इतिहासकार हड़प्पा, मेहरगढ़ आदि पुरातात्विक अन्वेषणों के आधार पर इस धर्म का इतिहास कुछ हजार वर्ष पुराना मानते हैं, जहां भारत और आधुनिक पाकिस्तानी क्षेत्र की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। इनमें एक अज्ञात मातृदेवी की मूर्ति, महादेव जो भगवान शिव या फिर पशुपति जैसे देवताओं की मुद्राएं, शिवलिंग, पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख हैं। इतिहासकारों के एक दृष्टिकोण के अनुसार इस सभ्यता के अंत के दौरान मध्य एशिया से एक अन्य जाति का आगमन हुआ जो स्वयं को आर्य कहते थे और संस्कृत नाम की एक हिंद यूरोपीय भाषा बोलते थे। आर्यों की सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। पहले दृष्टिकोण के अनुसार लगभग 1500 ईसा पूर्व में आर्य अफ़गानिस्तान, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में बस गए। तभी से वे लोग या उनके विद्वान ऋषि जो थे अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वैदिक संस्कृत में मंत्र रचने लगे। पहले 4 वेद रचे गए, जिनमें ऋग्वेद प्रमुख था। उसके बाद उपनिषद जैसे ग्रंथ रचे आए। हिंदू मान्यता के अनुसार वेद, उपनिषद आदि ग्रंथ अनादि हैं, नित्य हैं या ईश्वर की कृपा से अलग अलग मंत्र दृष्टा ऋषियों को अलग अलग ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसमें फिर उन्होंने क्या किया, उन्हें लिपिबद्ध किया। बौद्ध और धर्मों के अलग हो जाने के बाद वैदिक धर्म में काफ़ी परिवर्तन आया।
नए देवता, नए दर्शन उभरे। इस तरह है आधुनिक हिंदू धर्म का जन्म हुआ। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार हिंदू धर्म का मूल कदाचित सिंधु सरस्वती परंपरा, जिसका स्रोत मेहरगढ़ की 6500 ईसा पूर्व संस्कृति में मिलता है, से भी पहले की भारतीय परंपरा है। हालांकि भारत विरोधी विद्वानों ने कई प्रयासों के बावजूद, यहाँ तक कि भ्रामक प्रमाणों के आधार पर भी अपने विचार को सिद्ध नहीं कर पाए। निरुक्त। भारतवर्ष को प्राचीन ऋषियों ने हिंदुस्तान का नाम दिया था, जिसका अपभ्रंश हिंदुस्तान है। बृहस्पति आगम के अनुसार हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, अर्थात हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर या हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। हिंदू शब्द सिंधु से बना माना जाता है। संस्कृत में सिंधु शब्द के दो मुख्य अर्थ है। पहला, सिंधु नदी, जो मानसरोवर के पास से निकलकर लद्दाख पाकिस्तान से बहती हुई समुद्र में मिलती है, और दूसरा, कोई समुद्र या जलराशि। ऋग्वेद की नदी स्तुति के अनुसार वे 7 नदियाँ थीं: सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, शतुद्री, विपाशा, परुष्णी और अस्किनी। और इन नदियों का वर्तमान नाम अगर देखा जाए तो सिंधु, सरस्वती, वितस्ता का नाम हम झेलम नदी के नाम से जानते हैं वर्तमान में। शतुद्री को हम सतलुज नदी के नाम से जानते हैं। विपाशा को हम व्यास नदी के नाम से जानते हैं। और परुष्णी नदी को रावी से, और अस्किनी नदी को हम चेनाब के नाम से जानते हैं। एक अन्य विचार के अनुसार हिमालय के प्रथम अक्षर ही को एवं इंदु का अंतिम अक्षर इंदु से, इन दोनों अक्षरों को मिलाकर शब्द बना है हिंदू, और यह भूभाग हिंदुस्तान कहलाया। हिंदू शब्द उस समय धर्म के बजाय राष्ट्रीयता के रूप में प्रयुक्त होता था, क्योंकि उस समय भारत में केवल वैदिक धर्म को ही मानने वाले लोग थे, बल्कि तब तक अन्य किसी धर्म का उदय नहीं हुआ था। इसलिए हिंदू शब्द सभी भारतीयों के लिए प्रयुक्त होता था। भारत में केवल वैदिक जो हिंदुओं के बसने के कारण कालांतर में विदेशियों ने इस शब्द को धर्म के संदर्भ में प्रयोग करना शुरू कर दिया। आमतौर पर हिंदू शब्द को अनेक विश्लेषकों ने विदेशियों द्वारा दिया गया शब्द माना है। इस धारणा के अनुसार हिंदू एक फारसी शब्द है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म या वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है, वो भूमि जहाँ आर्य सबसे पहले बसे थे। भाषाविदों के अनुसार हिंद आर्य भाषाओं की स ध्वनि या संस्कृत का व्यंजन स ईरानी भाषाओं की है ध्वनि में बदल जाती है। इसलिए सप्त सिंधु या अवेस्तन भाषा या पारसियों की जो धर्म भाषा है में जाकर हफ्त हिंदू में परिवर्तित हो गया। अवेस्ता। इसके बाद ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू नाम दिया। जब अरब में मुस्लिम हमलावर भारत में आए तो उन्होंने भारत के मूल धर्मावलंबियों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। चारों वेदों में, पुराणों में, महाभारत में, स्मृतियों में इस धर्म को हिंदू धर्म नहीं कहा है, वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म कहा है। हिंदू धर्म का मुख्य सिद्धांत। हिंदू धर्म में कोई एक अकेले सिद्धांतों का समूह नहीं है जिसे सभी हिंदुओं का मानना जरूरी है। यह तो धर्म से ज़्यादा एक जीवन का मार्ग है। हिंदुओं का कोई केंद्रीय चर्च या धर्म संगठन नहीं है और न ही कोई पोप।
इसके अंतर्गत कई मत और संप्रदाय आते हैं और सभी को बराबर श्रद्धा दी जाती है। धर्म ग्रंथ भी कई हैं, फिर भी वो मुख्य सिद्धांत जो ज़्यादातर हिंदू मानते हैं, इन सब में विश्वास, धर्म, वैश्विक कानून, कर्म, पुनर्जन्म का सांसारिक चक्र, मोक्ष और बेशक ईश्वर। हिंदू धर्म स्वर्ग और नरक को अस्थायी मानता है। हिंदू धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणियों में आत्मा होती है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो इस लोक में पाप और पुण्य दोनों कर्म भोग सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। हिंदू धर्म में 4 मुख्य संप्रदाय हैं। वैष्णव, जो वैष्णव को परमेश्वर मानते हैं। शैव, जो शिव को परमेश्वर मानते हैं। शाक्त, जो देवी को परम शक्ति मानते हैं। और स्मार्त, जो परमेश्वर के विभिन्न रूपों को एक ही समान मानते हैं। लेकिन ज़्यादातर हिंदू स्वयं को किसी भी संप्रदाय में वर्गीकृत नहीं करते हैं। प्राचीन काल और मध्यकाल में शैव, शाक्त और वैष्णव आपस में लड़ते रहते थे, जिन्हें मध्यकाल के संतों ने समन्वित करने की सफल कोशिश की और सभी संप्रदायों को परस्पर आश्रित बताया। हिंदुत्व में जो प्रमुख तत्व हैं वो इस प्रकार हैं कि हिंदू धर्म या हिंदू कौन। गोषु भक्तिर वेदश्च प्रणवे च दृढ़ा मतिः पुनर्जन्मनि विश्वासः स वेह हिंदू रीति स्मृत है। अर्थात गौ माता में जिसकी भक्ति हो, प्रणव जिसका पूज्य मंत्र हो, पुनर्जन्म में जिसका विश्वास हो, वही हिंदू है। मेरुतंत्र 33 प्रकरण के अनुसार हीन दुष्यति स हिंदू, अर्थात जो हीन या हीनता या नीचता को दूषित समझता है, उसका त्याग करता है, वह हिंदू है। लोकमान्य तिलक के अनुसार सिंधो सिंधु प्रियंता यस्य भारत भूमिका पितृभूः पुण्य भूष्वेश सवेह हिंदू रीति स्मृत है। अर्थात सिंधु नदी के उद्गम स्थान से लेकर सिंधु या हिंद महासागर तक संपूर्ण भारत भूमि, जिसकी पितृभू अथवा मातृभूमि तथा पुण्यभू या पवित्र भूमि है और उसका नाम धर्म हिंदुत्व है, वह हिंदू कहलाता है। हिंदू शब्द मूलतः फारसी है। इसका अर्थ उन भारतीयों से है जो भारतवर्ष के प्राचीन ग्रंथों, वेदों, पुराणों में वर्णित भारतवर्ष की सीमा के मूल एवं पैदाइशी प्राचीन निवासी हैं। कालिका पुराण, मेदिनी कोश आदि के आधार पर वर्तमान हिंदू लोक के मूलभूत आधारों के अनुसार वेद प्रतिपादित वर्णाश्रम रीति से वैदिक धर्म में विश्वास रखने वाला हिंदू है। यद्यपि कुछ लोग कई संस्कृति के मिश्रित रूप को ही भारतीय संस्कृति मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जिस संस्कृति या धर्म की उत्पत्ति एवं विकास भारत भूमि पर नहीं हुआ है, वह धर्म या संस्कृति भारतीय या हिंदू कैसे हो सकती है। हिंदू धर्म के सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु। ईश्वर एक, नाम अनेक। ब्रह्म या परम तत्व सर्वव्यापी है। ईश्वर से डरे नहीं, प्रेम करें और प्रेरणा लें। हिंदुत्व का लक्ष्य स्वर्ग नरक से ऊपर है। हिंदुओं में कोई एक पैगंबर नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर बार बार पैदा होते हैं। परोपकार पुण्य है, दूसरों को कष्ट देना पाप है। जीव मात्र की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। स्त्री आदरणीय है। सती का अर्थ पति के प्रति सत्यनिष्ठा है। हिंदुत्व का वास हिंदू के मन, संस्कार और परंपराओं में होना चाहिए।
पर्यावरण की रक्षा को उच्च प्राथमिकता। हिंदू दृष्टि समतावादी एवं समन्वयवादी है। आत्मा अजर अमर है। सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र है। हिंदुओं के पर्व और त्योहार खुशियों से जुड़े हैं। हिंदुओं का लक्ष्य पुरुषार्थ है और मध्य मार्ग को सर्वोत्तम माना गया है। हिंदुत्व एकत्व का दर्शन है। धन्यवाद। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आगे के पार्ट में हम हिंदू धर्म के बारे में कुछ और अधिक जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।